हेलो फ्रेंड, एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो और इन्फॉर्मेटिव अवेयरनेस के साथ मैं आज आपको एक और इन्फॉर्मेटिव केस डिलीवर कर रहा हूं। ये बेसिकली केस नहीं है, एक इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन है। बेसिकली हर उस इंसान को जानना चाहिए जो कहीं ना कहीं आज पीएफ का जब पासबुक ओपन होता है तो उसे मालूम होना चाहिए कि इस पासबुक में क्या है, कौन से कंटेंट हैं और ये पासबुक क्या डिफाइन करता है। लेकिन उससे पहले उन सबको मैं थैंक यू कहना चाहूंगा जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और सब्सक्राइब किया। आई एम सो थैंकफुल टू यू। लेकिन इसके साथ ही एक क्वेरीज आई थी, ये पीएफ केस बैंक सॉल्यूशन क्या है। ये पीएफ केस बैंक सॉल्यूशन बेसिकली एक ऐसा यूट्यूब चैनल है, ये खाली पीएफ के रिलेटेड केस नहीं, हर तरीके के केस। जैसे जब आप कंपनी नहीं खोलते हो तो आपका जो जीएसटी का डॉक्यूमेंट है, जो जीएसटी नंबर है, वो क्यों कैंसिल हो सकता है, और अगर डेट ऑफ एग्जिट का रीजन अगर आपका गलत हो जाता है तो फिर कैसे सॉल्व करना चाहिए। अगर आपका कोई डेड हो जाता है, अगर उसका पेंशन का अमाउंट फंसा हुआ है तो नॉमिनीज को कैसे पेंशन मिले। अगर सेम डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो दो यूएन नंबर पे तो कैसे सॉल्व हो। कहने का मतलब है हर तरीके के केस, ऐसे केस भी जो जेन्युइन है। सपोज दैट आप किसी मॉल में जाते हो और आप पीओएस पॉइंट ऑफ स्केल मशीन से अपना एटीएम स्क्रैच करते हो और बिल नहीं आता लेकिन आपके अमाउंट से पैसा कट जाता है, अभी वो केस भी मैं अपलोड करूंगा। तो कैसे आप सॉल्व करोगे। और टीडीएस रिलेटेड केस, इनकम टैक्स रिलेटेड केस, हर तरीके के केस हम उसमें अपलोड करेंगे। अभी आपका ऐसे ही सपोर्ट रहा तो आने वाले समय में मैं बहुत अच्छा केस और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं अपलोड करूंगा। वंस अगेन थैंकफुल टू यू। और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ रिसेंट वीडियो। सो बात करते हैं आपके पीएफ के पासबुक की। तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के अकॉर्डिंग जो सैलरी ईपीएफ कंट्रीब्यूशन 24% हम सुनते हैं, वो बेसिकली क्या है। वो बेसिकली ये है, जो 24% है वो दो भाग में बढ़ता है, 12% एम्प्लॉय का और 12% एम्प्लॉयर का। लेकिन एम्प्लॉयर भी दो भाग में बढ़ता है, 3.67 जो कि आपका जाता है पीएफ फंड में और 8.33% जो कि आपका जाता है पेंशन कंट्रीब्यूशन में और पेंशन फंड में। तो जो हम सुनते हैं, न्यूज आती है 24%, 24%, ये क्या है 24%। ये यही है 24% जो निर्मला सीतारमन हमारी ऑनेबल हैं, उनके द्वारा जब भी हम न्यूज में पढ़ते हैं 24%, ये है वो 24% जो कि एम्प्लॉय का 12% जाता है और एम्प्लॉयर का भी 12% जाता है। इसके साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1997 नोटिफिकेशन के साथ सैलरी ईपीएफ कंट्रीब्यूशन जो कि 10% होता है, वो इस बात को भी डिफाइन करता है कि ऐसे कंपनी दिस इंक्लूड एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग लेस देन 20 एम्प्लॉइज, ऐसे जो कि 20 एम्प्लॉय कंटेन करते हैं या उससे कम कंटेन करते हैं। लेस देन तो उनका नहीं, मतलब 10% डिडक्ट होता है, 12% नहीं। और साथ ही सिक इंडस्ट्री, सिक इंडस्ट्री का मतलब ऐसा जिनका प्रोडक्शन ऑफ स्केल एंड प्रॉफिट ऑफ मार्जिनल स्केल वो वेरी करता है टाइम के साथ, तो उसे सिक इंडस्ट्री कहते हैं। और जूट इंडस्ट्री, ये जो होते हैं इनका 10% ही डिडक्ट और कंट्रीब्यूशन पे होता है।
तो आइए अब पासबुक पे हम थोड़ी बात कर लेते हैं। पासबुक जब आप ओपन करोगे तो आपको ये चीज साफ साफ मेंशन होगी, एस्टेब्लिशमेंट आईडी, नेम, मेंबर आईडी, नेम, ऑफिस नेम, यूएएन, एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर। तो सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट आईडी और नेम, यहाँ पे कंपनी का जो ईएसडी होता है, एस्टेब्लिशमेंट आईडी वो रहता है, कंपनी नेम रहता है। मेंबर आईडी में जब आपका यूएन जनरेट होता है तो वहाँ पे आपको एक मेंबर आईडी मिलती है, वो होता है। आपका नेम होता है, ऑफिस नेम होता है, फिर उसके बाद यूएन नंबर जो कि आपको जनरेट होता है वो मिलता है। लेकिन एक खास बात, यहाँ पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर शीट 0 है। वो क्यों है वो अभी मैं आगे आपको अच्छे से बताऊंगा। और इसके साथ ही आपको 4 सेक्शन दिखते हैं जिसमें पर्टिकुलर रहता है। ये पर्टिकुलर क्या है? ये पर्टिकुलर वो रो होता है जब कंपनी जिस मंथ में आपका कंट्रीब्यूशन पे करती है, जिस ईयर में, वो आपका दिखता है। डिपॉजिट का भी 2 सेक्शन होता है, एक एम्प्लॉय होता है और एक एम्प्लॉयर होता है। विड्रॉल का भी 2 सेक्शन होता है, एक एम्प्लॉय होता है, एक एम्प्लॉयर होता है। फिर लास्ट में आपका पेंशन कंट्रीब्यूशन होता है। तो इसमें ये चीज आपको मेंशन अच्छे से हो गई होगी। जब भी आप पासबुक खोलोगे तो ये सारी चीजें आपको दिखेंगी ही दिखेंगी। अब बात करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो इस पासबुक में एम्प्लॉय शेयर का और एम्प्लॉयर शेयर का दोनों का अमाउंट दिख रहा है। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको बता दिया है कि पर्टिकुलर क्या होता है, डिपॉजिट क्या होता है, विड्रॉल क्या होता है, पेंशन क्या होता है, दोनों कितने भाग में टूटे ये भी बता दिया है। लेकिन उससे एक सबसे इम्पोर्टेंट जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने ये बात तो कह दी कि हाँ आप कह रहे हो सर कि इस एक्ट से कटता है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि बिल्कुल वही है जैसा आप कह रहे हो? पता चलेगा आपको जब यहाँ पे आप देखो पर्टिकुलर वाले सेक्शन में कंट्रीब्यूशन फॉर 0/4/2018 है। इसका मतलब ये है कि चौथे महीने के 2018वें ईयर में जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो कंपनी ने किया, ये पर्टिकुलर सेक्शन शो करता है। फिर उसके बाद एम्प्लॉय शेयर का 12% 434 अमाउंट दिखा आपको, यानी उसके सैलरी से डिडक्ट हुआ। फिर उसके बाद 3.67% जो कि 133 होता है वो आपको एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में दिख गया। और बाकी आपको दिख रहा होगा 301 जो कि आपका 8.33% है जो कि आपके पेंशन वाले सेक्शन में गया। जब आप 301 और 133 को जोड़ोगे, ये दोनों जो कि 8.33 और 3.67 दोनों को जोड़ोगे तो वो 12% आएगा। ठीक उसी तरह 403 बराबर 133 प्लस 301। तो ये प्रूफ हुआ कि जो लॉ के अकॉर्डिंग चलता है, जो एक्ट के अकॉर्डिंग चलता है, वो इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है 12%। ओके, तो अभी मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आपका जो मैं बोल रहा था कि विड्रॉल 0 क्यों दिखा रहा है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर शेयर 0 क्यों दिखा रहा है, वो आप यहाँ देख सकते हो कि देखो पिछले वाले पासबुक में आपको विड्रॉल वाले सेक्शन में खाली दिख रहा था, लेकिन इस पासबुक में देखो जब एम्प्लॉय ने अपना पैसा विड्रॉल किया है तो उसके विड्रॉल वाले सेक्शन में वो अमाउंट साफ साफ दिखता है जितना उसने विड्रॉल किया है। तो विड्रॉल का ये रहता है। ओके, एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ, जब कभी ऐसा होता है कि आपका पासबुक नहीं शो हो रहा है तो वो मोस्टली एक ही केस में या बहुत सारे केस में भी होता है, लेकिन मोस्टली एक ही केस में होता है जब कंपनी आपका प्रॉपर कंट्रीब्यूशन नहीं शो करती तब ऐसा होता है। लेकिन जब पासबुक ओपन होगा तब हमको कैसे पता चलेगा कि कंपनी ने प्रॉपर कंट्रीब्यूशन किया था कि नहीं किया था? देखो
जब आपका पासबुक ओपन होगा तो उसमें बैकलॉग दिखाएगा कुछ मंथ के लिए। तो जिस मंथ के लिए बैकलॉग दिखाएगा, देखो जैसे इसमें 5 मंथ का दिखा रहा है बैकलॉग, तो इसका मतलब क्या है, कंपनी ने जो भी रिमाइंडिंग मंथ रह गए थे प्रॉपर कंट्रीब्यूशन के लिए, उन्होंने एक टाइम पे वो सारे मंथ का कंट्रीब्यूशन किया है, जिसकी वजह से इस 5 मंथ का बैकलॉग शो कर रहा है। आप खुद भी जानो, एक कॉमन वर्ड बैकलॉग का मतलब होता है ऐसा जो पहली सीट रह गई है, ठीक उसी तरह बैकलॉग कंट्रीब्यूशन का मतलब भी वही होता है। इसके साथ ही अभी तक जो हमने केस सॉल्व किए और केस सॉल्व हो रहे हैं, उसमें से मैं कुछ आपको मेंशन करना चाहता हूँ। डेट ऑफ एग्जिट इश्यूज, डेट ऑफ एग्जिट रीजन रॉन्ग इश्यूज, पेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम, पेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम, केवाईसी रिलेटेड इश्यूज, यूएन एक्टिवेशन, claim rejected issues, claim under process issues, wrong document uploaded issues, grievance related issues, number of UN related issues। अगर 2 UN है, सेम डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, तो दिक्कत की क्या बात है, एम्प्लॉयर प्रॉपर कंट्रीब्यूशन इश्यूज, पासबुक नॉट अवेलेबल और जनरेटेड इश्यूज, पेंशन नॉमिनेशन इश्यूज व्हेन अ पर्सन डेड, एडवांस पीएफ इश्यूज और कंपनी लॉग आउट इश्यूज। बिकॉज for a real case, we have a real solution. Plus, because your trust is our responsibility, is called a PF Case Bank Solutions। आपका मैं फिर से थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने मुझे सपोर्ट किया है, मुझे इनकरेज किया है, मोटिवेट किया है। ऐसे ही अच्छे वीडियो और रियल केस के साथ मैं आता रहूँगा और आपको रियल वीडियो देता रहूँगा। थैंक्स अ लॉट।